नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मीनोपॉज के दौरान पेशेंट के मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या-क्या चेंजेस आते हैं, पीरियड्स के दौरान होने वाले वो कौन से बदलाव हैं जो महिलाओं में मीनोपॉज की तरफ इशारा करते हैं। तो ये हमारा वीडियो हमारी मीनोपॉज सीरीज का अगला वीडियो है। मैं डॉक्टर प्रीति निगम, गायनेकोलॉजिस्ट, कानपुर से। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि फीमेल्स में जो मीनोपॉज की एज है वो यूजुअली 47 से 50 इयर्स के बीच में है और इसके पहले का जो 4 से 5 साल का पीरियड होता है उसे हम पेरीमीनोपॉजल पीरियड कहते हैं या पेरीमीनोपॉजल एज ग्रुप कहते हैं। तो जो मीनोपॉज के दौरान होने वाले चेंजेस होते हैं उनकी शुरुआत 4-5 साल पहले से या 3 साल 4 साल पहले से ही हो जाती है और इस दौरान जो हार्मोन में बदलाव होते हैं, हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं, उसके कारण फीमेल्स की बॉडी में पीरियड्स में चेंजेस महसूस होते हैं। तो क्या होते हैं ये पीरियड्स के चेंजेस और कब हमें लेनी चाहिए डॉक्टर से सलाह? क्या होता है, कभी कभी जो पेशेंट होता है उसको पीरियड्स बहुत हैवी आने लगते हैं, जैसे कि एक एक दिन में वो 5-5 6-6 पैड्स जो है चेंज करता है और पीरियड्स जो है वो हर 15 दिन में, हर 20 दिन में आने लगते हैं। पीरियड्स में क्लॉट जाते हैं, पेशेंट बोलता है कत्थई कत्थई रंग के क्लॉट जा रहे हैं मैम। कभी कभी पैड्स लेने के बावजूद जो है ब्लीडिंग नहीं संभलती है, पेशेंट के कपड़े खराब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कभी कभी पेशेंट को ब्लीडिंग एकदम कम हो जाती है, उसको जो है थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग होता है और बहुत बढ़ बढ़ के पीरियड आते हैं। तो दोनों तरह के चेंजेस हमें इस दौरान देखने को मिलते हैं। अब आपको जो है क्यों लेना चाहिए डॉक्टर से सलाह? क्या होता है कि जब इस तरीके के चेंजेस फीमेल्स को महसूस होते हैं तो वो सोचती हैं कि हमें तो मीनोपॉज का टाइम है, तो इसलिए हमें इस तरीके के चेंजेस महसूस हो रहे हैं, अब हमें ये हो रहा है तो अब हमारा पीरियड जाएगा। लेकिन समझने की बात यह है कि ये बात सही है कि अब आपको चेंजेस हो रहे हैं तो अब आपको पीरियड जाएगा, लेकिन इसी दौरान बहुत सारी बीमारियां हैं जो फीमेल की बॉडी में पैदा होती हैं, जैसे कि आपको थायराइड हो सकता है, ठीक है, आपकी जो यूट्रस है उसमें कई तरीके की गांठ हो सकती हैं जिनको हम लोग फाइब्रॉइड्स कहते हैं। आपकी अंडेदानी में गांठ निकल सकती है जिसे कि हम लोग सिस्ट कहते हैं। कभी कभी आपकी जो एंडोमेट्रियम है यानी कि बच्चेदानी के अंदर की जो परत है वो इन हार्मोनल बदलावों को ठीक तरीके से झेल नहीं पाती है, कभी बहुत मोटी हो जाती है, कभी इकट्ठी हो जाती है और कभी कभी उसमें कैंसर बनने का भी खतरा रहता है, तो वो भी हमें देखना होता है। तो यूजुअली जो हमारी इंडियन फीमेल्स होती हैं वो इन चेंजेस को ये समझ के इग्नोर कर देती हैं कि अब तो पीरियड जाएगा, मगर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस समय आप एक बार ज़रूर अपने डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि अब आजकल इतना सारा ट्रीटमेंट अवेलेबल है हर चीज़ का। बहुत सारी फीमेल्स ये सोचती हैं कि हमारा पीरियड जाने को है, अब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वो जांच कराएंगे, कुछ निकल आएगा तो हम क्या करेंगे। लेकिन अगर कुछ निकल आएगा तो उसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। हर चीज़ का इलाज बच्चेदानी निकालना या ऑपरेशन नहीं है। तो अगर आप इस तरीके के चेंजेस महसूस करते हैं तो जरूर आपको एक बार जाके डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि पेशेंट सोचता है कि हमारा मीनोपॉज है और हमको इसीलिए पीरियड इरेगुलर आते हैं, लेकिन क्योंकि मीनोपॉज के दौरान हार्मोन में चेंजेस बहुत इरेटिक होते हैं और ओव्यूलेशन का कोई टाइम नहीं होता, स्पोरेडिक ओव्यूलेशन होता है, जैसे 2 महीने में एक बार ओव्यूलेशन हुआ, 1.5 महीने में एक बार ओव्यूलेशन हुआ और कभी कभी इसी तरीके से जो है पेशेंट प्रेग्नेंट भी हो जाता है। और ये जो प्रेगनेंसी होती है वो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि इस एज तक आते आते यूजुअली पेशेंट्स की फैमिली कंप्लीट हो गई होती है, उनको प्रेगनेंसी भी होती है, कभी कभी जो है वो प्रेगनेंसी अंदर होती है, बच्चा खत्म भी हो जाता है, ब्लीडिंग होती रहती है और पेशेंट सोचता है कि हमें मीनोपॉज है इसलिए हमारा पीरियड इरेगुलर आता है। और बहुत बार जो है वो बच्चा इतना बड़ा हो जाता है जब तक पेशेंट डॉक्टर के पास आता है कि उनको ये अनवांटेड प्रेगनेंसी मजबूरी में रखनी ही पड़ती है, तो इसलिए भी आपका डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। दूसरी तरफ कई फीमेल्स ऐसी हैं जिनकी बड़ी एज में शादी हुई है और उसके बाद वो अपना फाइनेंशियल स्टेटस जो है स्टेब्लिश कर रही हैं, उसके बाद अब वो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, तो बिना ये जाने कि अब उनकी ओवरी जो है वो काम करना कम कर चुकी है, उनको एग्स जो है वो कम बन रहे हैं और बिना ट्रीटमेंट के नेचुरली उनकी प्रेगनेंसी संभव नहीं है, वो ट्राई करते रहते हैं और फाइनली जाके
आईवीएफ में लैंड अप करते हैं। तो हर तरीके के फीमेल्स जो है इस एज ग्रुप में लैंड करते हैं, तो एक बार आपको ज़रूर जाके अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि हमको कोई बीमारी बन तो नहीं रही है ना, और हम ये चाहते हैं ये नहीं चाहते हैं, तो डॉक्टर आपको अकॉर्डिंगली सलाह देता है। तो डेफिनेटली मीनोपॉज के दौरान जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस होते हैं, लेकिन उसका सिर्फ यही एक कारण नहीं है, कई कारण हो सकते हैं, कई बीमारियां हो सकती हैं, कई चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनके लिए आपको पहले से तैयारी रखनी है या आपका उनको जानना बहुत जरूरी है। तो प्लीज अपने सिम्टम्स जो है इग्नोर ना करें और जरूर जाके डॉक्टर से सलाह लें। थैंक यू सो मच।